सो वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट, होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हमारा टॉपिक है स्टिकी इन्फ्लेशन। ये न्यूज़ में है, करंट अफेयर्स का ये क्लास है और आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सा ऐसा टर्मोलॉजी है जो पॉलिटिकल साइंस है या इकोनॉमिक्स से ये सबसे जुड़ा हुआ है, जहाँ पे एग्जामिनर का नज़र जाएगा और आपसे एग्ज़ाम में सवाल पूछेगा। उसी में से यहाँ से सवाल आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। स्टिकी इन्फ्लेशन मैंने क्यों लिया, तो पहले इसको समझते हैं, फिर देखते हैं कि स्टिकी इन्फ्लेशन होता क्या है। तो देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी का रिपोर्ट आया। आपको पता है कि MPC मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है ना, बाई मंथली रिपोर्ट देता है, मतलब दो मंथ पे क्या करता है, रिपोर्ट देता है। और इस बार लगातार 8वीं बार है कि रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया। मतलब इस बार जो MPC का रिपोर्ट आया उसमें कहा गया कि रेपो रेट 6.5% उतना ही बरकरार रहेगा, हम कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। और उस रिपोर्ट में कहा गया कि हम रेपो रेट में इसलिए चेंज नहीं कर रहे हैं, इसका कारण है स्टिकी इन्फ्लेशन। समझ पा रहे? तो अभी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का रिपोर्ट में इस टर्म का चर्चा किया गया है, इसलिए आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब हम लोग समझते हैं कि ये स्टिकी इन्फ्लेशन क्या होता है। क्लियर है? देखिए, पहला चीज़, आपने इन्फ्लेशन पढ़ा होगा। मेरी भी वीडियो में आप देखेंगे, हमारा जो चैनल है उसमें भी इन्फ्लेशन क्लास हुआ है। इन्फ्लेशन क्या होता है आम भाषा में अगर बोला जाए तो आम भाषा में आप इसको क्या बोल देते हैं, महंगाई बोल देते हैं, है ना। जब लगातार क्या होता है, वस्तु और सेवा का दर में वृद्धि होता है, कीमत में वृद्धि होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मुद्रास्फीति बोलते हैं या इन्फ्लेशन बोलते हैं। ठीक है। अब सवाल ये बनता है कि इन्फ्लेशन का बहुत सारा टाइप्स है ना, उसी में से एक है स्टिकी इन्फ्लेशन। स्टिकी इन्फ्लेशन क्या होता है, तो एक चीज़ तो आपको क्लियर है कि इन्फ्लेशन यहाँ पे लग रहा है, इसका मतलब कीमत में क्या होता होगा, वृद्धि होता होगा, वो घटता नहीं होगा। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने ये एक तरह से इशारा किया कि भारत में क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन हो रहा है, मतलब भारत में महंगाई क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो आप एक बार ध्यान रखिएगा, स्टिकी इन्फ्लेशन क्या होता है। जैसे आपको पता है कि इन्फ्लेशन आमूमन इस दो चीज़ पर टिका रहता है, डिमांड एंड सप्लाई, मांग एवं आपूर्ति, है ना। इस दोनों पर आपको पता है कि इन्फ्लेशन टिका हुआ रहता है। जब डिमांड बढ़ जाता है किसी भी वस्तु का या किसी भी सेवा का, तो उससे क्या होता है, उससे महंगाई होता है, मतलब इन्फ्लेशन होता है। ठीक है। अगर सप्लाई ज़्यादा हो जाता है तो उससे डिफ्लेशन होने लगता है, मतलब कीमत में क्या आने लगती है, कमी आने लगती है। आपको पता है डिमांड, है ना। जैसे मान लीजिए ये पेन है, ये पेन पहले कोई 10 पेन बनाता था और 10 कस्टमर आता था और इसका 10 रुपया दाम रखा गया था, तो आराम से ये चल रहा था। लेकिन कल को क्या हो जाए कि पेन 10 ही है, डिमांड बढ़ जाए, 20 कस्टमर आ जाए, अब तो 10 ही पेन है, तो इसका दाम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आप देखते होंगे कोई पर्व त्यौहार होता है हमारे यहाँ, है ना, तो फ्रूट्स वगैरह का दाम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है फ्रूट्स का दाम, क्योंकि उसका डिमांड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो आपको पता है डिमांड सप्लाई का गेम होता है इन्फ्लेशन में। आमूमन मैं ईजी लैंग्वेज में बता रहा हूँ। लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए कि जब डिमांड और सप्लाई में लगातार बदलाव हो, चेंजिंग आए, कभी डिमांड बढ़ जाए, कभी सप्लाई बढ़ जाए, ये चेंजिंग आए, लेकिन आप ध्यान रखिएगा, जो गुड्स है एंड सर्विसेज, मतलब जो वस्तु एवं सेवा जो है, इसकी कीमत में वृद्धि या इसकी कीमत में कोई बदलाव नहीं हो, ऐसे आप बोल सकते हो, इसकी कीमत में कोई बदलाव ना हो। मतलब मान लीजिए कि डिमांड अगर कम भी हो गया है तो उस हिसाब से क्या होना चाहिए, जो रेट है, जो कीमत है, जो प्राइस है वस्तु या सेवा का, वो क्या होना चाहिए, घटना चाहिए, लेकिन घट नहीं रहा है ना। तो अगर कभी ऐसा सिचुएशन आ जाए कि डिमांड और सप्लाई, याद रखिएगा, डिमांड सप्लाई में चेंजिंग आए लेकिन वस्तु और सेवा में कोई चेंजिंग नहीं आए, तो इसी कंडीशन को हम लोग कहते हैं स्टिकी इन्फ्लेशन। क्लियर है? कीमत एक तरह से देखा जाए तो क्या है, हाई ही है, कीमत में कोई ये कटौती या फिर वो गिर नहीं रहा है, ये प्रॉब्लम। ठीक है, क्लियर? तो ये स्टिकी इन्फ्लेशन होता है। तो MPC ने इसी का इशारा किया। तो आपसे एग्जाम में यही पूछेगा, स्टिकी इन्फ्लेशन का डेफिनेशन पूछेगा। बस एक चीज़ दिमाग में रखना, स्टिकी इन्फ्लेशन हम किस सिचुएशन को बोलते हैं, तो आप बता देना, जब मांग एवं आपूर्ति, डिमांड और सप्लाई में चेंजिंग आए लेकिन
वस्तु में और सेवा के कीमत में, उसका प्राइस में कोई भी चेंजिंग नहीं आए, इसी को हम लोग बोलते हैं स्टिकी इन्फ्लेशन। मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। अब सवाल ये बनता है कि लगातार 8वीं बार एमपीसी का जब रिपोर्ट आया और रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया, क्या लगता है भविष्य में क्या हो सकता है? तो मेरे हिसाब से भविष्य में ये हो सकता है कि रेपो रेट जो है वो वृद्धि होगा, अगर ये स्टिकी इन्फ्लेशन बरकरार रहा तो ऐसा हो सकता है कि भविष्य में आरबीआई कठोर निर्णय ले और रेपो रेट को बढ़ाए। क्यों? अब आप समझिएगा, रेपो रेट को बढ़ने से क्या होगा। तो आपको मैंने रेपो रेट पढ़ाया है, मैंने आपको बताया कि रेपो रेट अगर बढ़ता है तो बैंक भी अपना इंटरेस्ट रेट क्या करेगा, बढ़ाएगा। और जब बैंक अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा तो मार्केट में लोग लोन लेने से कतराएंगे, वो इंतजार करेंगे जब इंटरेस्ट रेट कम हो तब लोन ले। तो इससे क्या होगा, मनी सप्लाई जो है मार्केट में, लिक्विडिटी जो है वो क्या होगा, कम होगा। और जब लिक्विडिटी कम होगा तो इन्फ्लेशन क्या होगा, कंट्रोल होगा। तो इसलिए रेपो रेट भविष्य में बढ़ाया जा सकता है। तो एक छोटा सा टॉपिक था स्टिकी इन्फ्लेशन, मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में क्या करना, क्वेश्चन करना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।